नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डीबायल एंड आइंस्टीन मॉडल। डीबायल एंड आइंस्टीन मॉडल इन पार्टीशन फंक्शन। आइंस्टीन इक्वेशन अभी हमने हीट कैपेसिटी से डिराइव किया। इसको हम क्या कह सकते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू पुट अप हुई है वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन हुई है, इसलिए इस होल इक्वेशन को क्या कहेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन कहेंगे। आइंस्टीन इक्वेशन में सी वी इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एच वी अपॉन के टी पूरे का होल स्क्वायर इंटू ई एच वी अपॉन के टी अपॉन ई टू द पावर एच वी अपॉन के टी -1 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बुक इक्वेशन नंबर 76 एंड आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब एट लो टेम्परेचर, आइंस्टीन इक्वेशन ये जो है एट लो टेम्परेचर पर फॉलो हो रहा है। कौन से टेम्परेचर पर, एट टेम्परेचर कैसा हो रहा है, लो। दिस इक्वेशन डज नॉट होल्ड गुड। एट टेम्परेचर कैसा हो रहा है, लो हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, होल्ड नॉट गुड, होल्ड नॉट गुड, गुड नहीं है। इस वजह से फेयरली हाई टेम्परेचर में अब इसको क्या करेंगे, लो टेम्परेचर में है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर में ये क्या है, होल्ड गुड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, फेयरली टेम्परेचर देंगे, सी वी इज इक्वल टू 3R। हाउएवर डीबायल मॉडिफाई इक्वेशन। अब हाई टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया है, डीबायल ने दिया है, डीबायल इक्वेशन ने दिया है, डीबायल ने मॉडिफाई किया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डीबायल इक्वेशन कहेंगे। और इसमें इक्वेशन नंबर 17 में क्या मेकिंग किया है ये देख लेते हैं। मेकिंग क्या किया है, सर्टेन चेंजेस क्या किया, डीबायल सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू डीबायल, डीबायल ने क्या, अकॉर्डिंग टू डीबायल सजेस्टेड दैट ऑल द एटम वे आर नॉट ऑसिलेटिंग। डीबायल ने कहा कि जितने भी ऑल एटम है ना, ऑल एटम है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर शो नहीं करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटरिंग। ऑल द एटम वे आर नॉट ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट नहीं होते विद द सेम फ्रीक्वेंसी और कंडीशन एट द या विथ द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ऑल एटम जो है ऑसिलेट नहीं होते हैं। as suggested by Einstein, he said that the atom, आइंस्टीन क्या कहता है, he said the atom were vibrating with the spectrum of modes। एटम जो है वाइब्रेट करता है और वाइब्रेटिंग के दौरान हम उस एटम का क्या ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। और वाइब्रेटिंग रेंज जो हमको प्राप्त होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, वाइब्रेटिंग वी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V0 होगी एट द ग्राउंड स्टेट पर। सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे, Vm पर। द डिफरेंट बिटवीन V0 और Vm, ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज अ मैक्सिमम स्टेट। सम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टेट इज सो लार्ज, दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही क्या होगा, लार्ज होगा। और उससे हम क्या अज्यूम करेंगे, टू बी प्रैक्टिकली इक्वल टू 0। अब लार्ज होने की वजह से हम इसके अमाउंट में क्या अज्यूम करेंगे, ज़ीरो वैल्यू अज्यूम करेंगे, ज़ीरो वैल्यू अज्यूम करेंगे। ज़ीरो वैल्यू अज्यूम करने के बाद वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मोड ऑफ वाइब्रेशन, आप लोगों ने पहले ही एटम में जब हीट को पॉज किया जाता है, क्वांटम एनर्जी दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो क्या होता है, एटम जो है वाइब्रेटिंग मोड में आ जाता है। फॉर अ रेडिएशन बिटवीन V एंड V प्लस डेल V, वॉल्यूम इज V गिवन बाय, वॉल्यूम इज V गिवन बाय। अकॉर्डिंग टू डीबायल कहा कि ऑल हार्मोनिक ऑसिलेट नहीं करता है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी एटम। और आइंस्टीन ने कहा कि एटम पर अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी दें तो ऑल जो है एटम सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है। तो डीबायल ने उसके ओवरकम को बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्राउंड स्टेट पर 0 होगी और मैक्सिमम स्टेट पर
जब जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी तो वी एम हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट टू सम फ्रीक्वेंसी वी एम। अब वी ज़ीरो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच लार्ज डिस्टेंस होगा, जिसको हम प्रैक्टिकली इक्वल दोनों को इक्वल मान लेते हैं। इक्वल मानने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और एक ने कहा कि एटम को एनर्जी या हीट देने से सॉलिड के जितने भी सेम मैनर में अरेंज्ड क्रिस्टल हैं, उसको अगर सेम एनर्जी दे तो पूरे के पूरे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेटिंग होंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। एंड अकॉर्डिंग टू डीबाइल कहा कि ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होते हैं, नॉट। तो ओवरकम किया है और क्या फ्रीक्वेंसी में या वैल्यूम में क्या चेंजेस किया है, इसको हम इस डिराइवेशन से कंसीडर कर सकते हैं। डिराइवेशन में देखते हैं, डी एन इज इक्वल्स टू डेल पाई वी अपॉन सी क्यूब वी स्क्वायर डी वी। इन द केस ऑफ क्रिस्टल there are three possible direction. In the case of crystal there are three possible direction of propagation, two transverse and one logarithm. Therefore we have, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, थ्री पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, टू ट्रांसवर्स एंड वन लॉगरिथम। जो क्रिस्टल का जो डायरेक्शन होगा थ्री पॉसिबल डायरेक्शन होगा, जिसमें से जो टू डायरेक्शन होगा वो प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन ट्रांसवर्स होगा और जो वन होगा वो क्या होगा, वन होगा लॉन्गिट्यूनल होगा, लॉन्गिट्यूनल वैल्यू हो जाएगी डी एन इज इक्वल्स टू 12 पाई वी अपॉन C3 V क्यूब dV। C is the average velocity of the elastic wave, C is the average velocity है of the elastic waves in the crystal. The total mode of vibration in the crystal, total mode of vibration in crystal पर टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इसको हम टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम देख लेते हैं। हेंस लिमिट लगाएंगे 0 to म्यू एम 12 पाई वी अपॉन C3 V स्क्वायर dV इज इक्वल्स टू 3 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होने की वजह से। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V3m इज इक्वल्स टू 3/4 पाई NC3 अपॉन V। अगेन इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, V अपॉन C3 3n अपॉन 4 पाई V3m क्रॉस मल्टीप्लाई। We have therefore 5V is equals to 12 pi into 3n upon 4 pi V cube m V स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 9n हो जाएगा 9n Vm क्यूब इंटू V स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9n एन बचा क्या हमारे पास, पाई पे तो कैंसिल हो जाएगा, V3m बचेगा, तो V3m इंटू क्या है, V स्क्वायर है, V स्क्वायर को ले लेंगे। द वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन
इक्वेशन नंबर 64 अकॉर्डिंग टू 64। अब इक्वेशन नंबर 64 क्या, दिस इज अ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू 64 ले लिए हम। अब इसमें हम देख लेते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग एफ इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एच वी के टी माइनस लॉग in bracket 1 minus e to the power minus hv upon kt bracket close. The partition function of the whole crystal may be obtained by attached to each frequency the partition function to the single oscillating